क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन से कोई वीडियो बनाना या किसी को इंटरव्यू देना आपके ऊपर जासूसी का मुकदमा दर्ज करवा सकता है? ईरान के अंदर ऐसा ही हो रहा है। ईरान में जहाँ पे मिसाइलों और ड्रोन्स की जंग चल रही है, वहीं पर अब नफसियाती जंग जो है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। तेहरान की जानिब से एक ऐसा कानून पास किया गया जिसमें किसी भी दुश्मन मुल्क के फ़ौजी को पकड़ना या उसको मारने के ऊपर $60,000, जी हाँ, $60,000 यानी कि तकरीबन 1,68,00,000 रुपए पाकिस्तानी इनाम मिलेगा। ये इनाम किसको मिलेगा और ये इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये जानेंगे आज की ये 2 आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरीज़ के बारे में। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान जो हालिया तसादुम है, इस तसादुम में आज 17 अगस्त को जो 60 रोज़ा सीज़ फायर हुआ था ईरान और अमेरिका के दरमियान, आज उसका आखिरी रोज़ है। इसी रोज़ ईरान की जानिब से एक अहम कानून पास किया गया है। इस कानून के तहत किसी भी इंटरनेशनल मीडिया में जो अमेरिका या इसराइल से ताल्लुक़ रखते मीडिया आउटलेट्स हैं, उसको इंटरव्यू देना, उसको तस्वीर बनाकर भेजना या उनके लिए वीडियो बनाना, ये जासूसी और गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे पहले ये कानून जहाँ पे तेहरान के ऊपर अब लागू किया जा रहा है, ये कानून इसराइल में ऑलरेडी मौजूद था। इसराइल में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इसराइल के अंदर होने वाली तबाही, इसराइली फ़ौजियों का नुकसान या उन मकामात के बारे में कोई ख़ासी वीडियोज़ या तस्वीर नहीं मिलती थी। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि कानून साज़ी बहुत सख्त थी। यही कानून साज़ी आपने दुबई में भी देखी होगी और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी बहुत से ऐसे अफराद को गिरफ़्तार किया गया जिनकी जानिब से जहाँ पे मिसाइल या ड्रोन गिरे, उन मकामात की तस्वीर या वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड की गई थी। लेकिन तेहरान की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है, उसमें फ़ैसले के अंदर किसी भी ऐसे मीडिया आउटलेट्स जिसका ताल्लुक़ इसराइल या अमेरिका के साथ होगा, उसको कोई भी ईरान का शहरी अगर इंटरव्यू देगा, वीडियो बनाकर भेजेगा, तस्वीर भेजेगा या उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ जासूसी और गद्दारी के मुकदमात का इंदराज किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और अहम ऐलान आज तेहरान की जानिब से किया गया है। इस ऐलान के अंदर किसी भी अमरीकी फ़ौजी को गिरफ़्तार करने, ज़िंदा गिरफ़्तार करने के ऊपर या उसको हलाक करने के ऊपर इनाम का ऐलान किया गया है। ये ऐलान किया गया तेहरान की हुकूमत की जानिब से, जिसके अंदर ये कहा गया कि को $30,000 इनाम दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी रकम है जो ईरान हुकूमत की जानिब से इसका ऐलान किया गया और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर ये इंसिडेंट किसी खातून की जानिब से अमल में लाया जाएगा, खातून किसी अमरीकी फ़ौजी को पकड़ेगी, खातून किसी ईरानी खातून जो है वो किसी फ़ौजी की हलाकत का बायस बनेगी या उसको मारेगी, तो उसको ये इनाम की रकम दुगना कर दी जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, उसको $60,000 जो है वो इनाम दिया जाएगा और ये पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 1,68,00,000 रुपए बनते हैं, जो कि उस शख्स को दिए जाएंगे, ईरानी शख्स को, जो अमरीकी फ़ौजी उसकी हलाकत का बायस बनेगा या उसकी गिरफ़्तारी का बायस बनेगा। अमरीकी जो पेंटागन है उसकी जानिब से उसके ऊपर जो तज़किया दिया गया, उसमें ये बताया गया है कि ये स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो नफ्सियात के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। नफ्सियात के तौर के ऊपर दुश्मन को ये बताया जा रहा है और अवाम को ये बताया जा रहा है कि ये जंग सिर्फ़ ईरानी फ़ौज की या पासदारान इनकलाब की नहीं, बल्कि ये आम शहरियों की भी जंग है। इसी हवाले से जहाँ पे तेहरान में बहुत से ऐसे जो प्रोग्राम शुरू किए गए थे जिसमें आम शहरियों को सिविल डिफेंस की जो तरबियत और उसके साथ साथ उनको भी मिलिट्री की तरबियत जो दी फराहम की गई थी, ताकि वो या तो क्लाशनकोव चला सकें या वेपन चला सकें या ऐसे ऑपरेशन में हिस्सा ले सकें जिसमें दुश्मन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा सकें। इसी तरह का कानून आप देख सकते हैं कि इसराइल में ऑलरेडी मौजूद है। इसराइल के अंदर तमाम अफराद को फ़ौज के अंदर 2 साल की ट्रेनिंग लाजमी है, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उसमें जो नौजवान हैं उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन सिर्फ़ एक तबका है जो उनके उलमा का है कि उनको इस्तश्ना करार दिया गया था कि वो फ़ौज की तरबियत जो है उनके लिए लाजमी नहीं, वो अपने मज़हब की जो उसकी तबलीग या उसके लिए काम करेंगे, वो फ़ौज में हिस्सा ना लें। लेकिन वहाँ पे भी हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकामात दिए गए थे
कि तमाम अफराद, तमाम इसराइली, जिसमें तमाम मर्द, तमाम ख़वातीन शामिल हैं, उनके लिए 2 साल की ट्रेनिंग इसराइली फ़ौज में लाजमी है। तो इसी तरह का खरबाब ईरान की जानिब से भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि तमाम अपने शहरियों को इस बात के ऊपर कायल किया जा रहा है कि ये जंग सिर्फ पासदारान इनकलाब या ईरानी मिलिट्री की नहीं है, इसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट करें, वो लोग भी शमूलियत करें, क्योंकि ये ईरान की सालमियत का मसला है। और इसके लिए ये बड़े ऐलान का जो इनाम का ऐलान जो है वो तेहरान हुकूमत की जानिब से किया गया है कि कोई भी शहरी जो अमरीकी फ़ौजी की हलाकत या उसकी गिरफ़्तारी का बायस बनेगा उसको $30,000, और अगर ख़ातून होगी तो उसको ये इनाम डबल किया जाएगा, यानी कि $60,000 उसको इनाम दिया जाएगा। इसके बाद ईरान के अंदर बहुत से लोगों ने जहाँ पे पासदारान इनकलाब में अपने नाम रजिस्टर करवा रखे हैं, उनकी तादाद जो बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ लोगों के अंदर जोश और जज्बा जो है वो भी जमा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान के साथ जो अमेरिका की जंग जिसका आगाज़ कई माह पहले हुआ था वो अब भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जारी है। वो हिज़्बुल्लाह की जानिब से लबनान के ऊपर हमले हों या दीगर ममालिक के अंदर जो फौजी बागियों के हमले हों, या अपना मज़ के अंदर जो मामला चल रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान उसके बारे में हों, तो इसमें अवाम उसकी शमूलियत जो है वो कर दी गई है तेहरान हुकूमत की जानिब से, और उनसे ये कहा गया है कि वो अपने अपने हथियारात जो हैं उनका इस्तेमाल करके उनकी ट्रेनिंग भी करें, उनकी सफाई का अमल भी करें, और उसके साथ साथ तमाम बंदूकें जो हैं उनको एक्टिव रखें, ताकि किसी भी सूरत में जो अमरीकी फ़ौज है वो ईरान की सरज़मीन को टच ना कर सके। क्योंकि ईरान की जानिब से ये बाज़ाब्ता ऐलान किया गया था कि तेहरान हुकूमत की जानिब से जो भी अमरीकी शहरी की हलाकत या उनकी गिरफ़्तारी का बायस बनेगा उसको इनाम दिया जाएगा। उसके पस मंज़र में देखा जाए तो अमरीकी सदर की ये धमकी थी कि अमरीका इस बात के ऊपर जो है वो गौर कर रहा है कि ईरान के अंदर अपनी फ़ौज उतारी जाए, जिसको अमरीकी कांग्रेस की जानिब से भी एक सुसाइडल मिशन करार दिया गया था कि अगर अमरीकी फ़ौज को ईरान की सरज़मीन पे उतारा जाता है तो ये एक सुसाइडल जो है मिशन होगा, जिसमें जो कामयाबी का तनासुब है वो बहुत कम है। तो इस तरह की सूरत हाल अभी भी चल रही है। आपने हरमज़ में कंट्रोल के लिए जहाँ पे ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, वहीं पे अब ईरान और ओमान के दरमियान इस आपना हरमज़ के कंट्रोल को संभालने के लिए जो पेशरफ्त जारी है, और उम्मीद की जा रही है कि ये पेशरफ्त अगर होती है तो आपना हरमज़ खुलने के साथ साथ जो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का एक समंदर फैल रहा है, महंगाई की लहर फैल रही है, उसके ऊपर काबू पाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया।